अगर मैं मैडम को सवाल पूछूंगा कि उसके बच्चे किस विद्यालय में पढ़ते हैं तो मैडम के पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। परमिशन लिए हैं जो आप आए हैं, आप खुद टाइम पे नहीं आते। हाँ तो ठीक है, हम 2 बजे आए हैं। देखिए मैडम, जितना बजे आए हमने यहाँ विद्यालय घुसने से पहले प्रखंड से शिक्षा पदाधिकारी से बात किया है, उनसे हमने अनुमति लिया है, तब इस विद्यालय में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम सौरभ कुमार है। यहाँ पे खाना बना था, एक दिन मेरा खाना में पिल्लू निकला था और यहाँ पे कभी हम लोग को पढ़ाई सही भी नहीं होता है। होता है तुमको सिखा पढ़ा के लेकर आया, कोई ना सिखा खुद स्कूल नहीं आता है, मास्टर जो है मैडम जी टाइम पे आते हैं, बताइए सही बात बताइए। हाँ, लेट तो आती है, रोज लेट आती है मैडम। हाँ जी हाँ। इस विद्यालय में 2 विद्यालय के बच्चों को शिफ्ट किया गया है और 2 विद्यालय के बच्चे हैं जिसमें कि सिर्फ बेलहर के बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है और बघेला के बच्चों को खाना मिल रहा है। छोटे से कढ़ाई में 40 बच्चों का खाना पक रहा है, के बच्चे खाते हैं और स्कूल के बच्चे नहीं खाते। जी हाँ जी। क्लास लेट से लगता है, मास्टर अध्यापिका नहीं आने के कारण जो है मास्टर लोग भी लेट आते हैं, क्योंकि जो उनके मेन मुद्दा है मालिक है वह अगर समय पर पहुंचा दिया जाए तो सब लोग समय पर पहुंचेंगे। ये मीडिया जो है हमारे समाज के ग्रामीण के बुलाने पर आए हुए हैं। बिहार में सरकारी विद्यालय और सरकारी शिक्षकों का क्या हाल है, इसका जीता जागता सबूत आपको आमतौर पर बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में मिल जाएगा। और इसी मामले को लेकर आज हम कटिहार के डंडखोरा प्रखंड के बेलराही में है और यहाँ पर शिक्षकों की लापरवाही से तंग आकर ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ के शिक्षक काफ़ी लेट से आते हैं और बच्चों की शिक्षा पठन को लेकर काफ़ी अनियमितता बरतते हैं और इसी को लेकर आज हम यहाँ के बेलराही विद्यालय में मौजूद है। और अभी दिन के समय अगर बात की जाए तो 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और 10:30 बजे बिहार के सरकारी विद्यालय का क्या हाल है वो आज हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और आज हम बिहार के कटिहार जिला का यह डंडखोरा प्रखंड है और इस विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलराही। जैसा कि मैंने आपको समय बताया कि समय 10:30 बज चुके हैं और विद्यालय में इस तरह से पठन पाठन का अभी जो शुरुआत है वो नहीं हो पाया है। 10:30 बजने के बावजूद स्कूल में टीचर भी आए हुए हैं और इस तरह से बच्चे खुले छत पर घूम रहे हैं। और विद्यालय में आज की बात की जाए तो बच्चों का मूल्यांकन चल रहा है, परीक्षा चल रहा है और परीक्षा चलने के बावजूद अभी दिन के 10:30 बजने के बाद भी बच्चों का अभी तक मूल्यांकन शुरू नहीं हुआ है। और यहाँ के ग्रामीणों ने जैसा आरोप लगाया है कि रोज़ यहाँ इस विद्यालय के शिक्षक से लेकर प्रधानाध्यापक काफ़ी विलम्ब से आते हैं, कोई 11 बजे कोई 10 बजे आते हैं, जिसको लेकर आज ये लोग उग्र हो चुके हैं और ऑफिस को तालाबंदी कर चुके हैं। और यहाँ पर कई सारे शिक्षक भी खड़े हैं जिनको विद्यालय में पढ़ाई को शुरू करने से रोका गया है और ये ग्रामीण उग्र हुए क्योंकि ये आज का नहीं रोज़ का काम था। और जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कि जिस टाइम में भी विद्यालय में परीक्षा होना चाहिए और इस समय इस विद्यालय में बच्चे इस तरह से घूम रहे हैं, आप अपने कैमरे में देख सकते हैं। और इस तरह से स्कूल में शिक्षक के रहने के बावजूद भी विद्यालय में, और दूसरी बात अगर कही जाए तो मूल्यांकन होने के बावजूद भी इस तरह से यहाँ के प्रधानाध्यापक अनियमितता बरतते हैं और जहाँ तक कि ये हानि बिहार के बच्चों को झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण भी बैठे हुए हैं, इनसे बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको यहाँ के विद्यालय की जो स्थिति है वो दिखाना चाहेंगे। यहाँ क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षक इससे पहले बाहर बैठे हुए थे और अभी कुछ देर पहले वो मीडिया के कैमरे को देखकर विद्यालय में पढ़ाने के लिए गए हैं। और अभी इस विद्यालय में अभी एक शिक्षक 10 बजे यहाँ पर एक शिक्षिका प्रवेश हुई है और इस विद्यालय में भी इस कक्षा में भी पठन कार्य चल रहा है जिसमें 3 शिक्षिकाएं पढ़ा रही है। और यह सिर्फ सब चीज़ विद्यालय में मीडिया आने के बाद इन सभी चीज़ों को शुरू किया जा रहा है। एक कक्षा में 3 मैडम इस तरह से मीडिया के कैमरे को देखकर पढ़ा रहे हैं। इस कक्षा में भी अभी पठन पाठन शुरू किया गया है। इससे पहले ये शिक्षक भी नीचे थे और इन लोगों का विलम्ब से आना ये रोज़ का एक तरह से बहाना बन चुका था, जिसको लेकर आज ग्रामीण जो है काफ़ी उग्र हो चुके हैं। और दिन के 10:30 बज चुके हैं और हेडमास्टर साहिबा अभी भी यहाँ से गायब है। बाकी बात दिखाना चाहेंगे कि ये एक विद्यालय है, शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पर इस तरह से मलमूत्र फैलना कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षक का काफ़ी लापरवाही है। और हम इस कक्षा को भी आपको दिखाएंगे कि इससे पहले यहाँ एकमात्र कुछ नहीं हो रहा था और ये बच्चे भी क्लास में भी बैठे हुए हैं। इन लोगों का परीक्षा होना बाकी है। आप लोग का परीक्षा है आज? कितने बजे परीक्षा है? 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। अभी टाइम कितना हो रहा है? 10 साढ़े 10 हो गया।
मैडम अच्छा ये बोले पत्रकार को ऑर्डर है यहाँ स्कूल में आने का? हमसे परमिशन लिए हैं जो आप आए हैं। आप खुद टाइम पे नहीं आते। हाँ तो ठीक है, हम 2 बजे आए। देखिए मैडम, जितना बजे आए आप हमसे परमिशन लिए हैं जो आए। हमने विद्यालय आने से पहले हेडमास्टर साहिबा को 3 से 4 बार कॉल किया, लेकिन इन्होंने फोन नहीं उठाया। और मैं अब पूछना चाहूँगा, एक विद्यालय की शिक्षिका खुद 10:40 पर विद्यालय आती है और वो हमें पाठ सिखाती है कि हमें किससे ऑर्डर लेना है। हमने यहाँ विद्यालय घुसने से पहले प्रखंड से शिक्षा पदाधिकारी से बात किया है, उनसे हमने अनुमति लिया है, तब इस विद्यालय में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। और मैडम को मैं साफ साफ बता देना चाहूँगा कि ये सरकारी विद्यालय है, यहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और इस तरह का अनियमितता कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मैं मैडम को सवाल पूछूंगा कि उसके बच्चे किस विद्यालय में पढ़ते हैं तो मैडम के पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। खुद 10:40 पर आते हैं और इस तरह से सवाल करते हैं और मीडिया को कहते हैं कि वे किससे ऑर्डर लेकर आए हैं। तो मैं मैडम को बता देना चाहूँगा कि मैंने प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति लिया है। अब मैं मैडम से ये सवाल करूँगा कि वो लेट क्यों आई है। आइए मैं उनसे बात करता हूँ कि हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए उठा रहे हैं। अगर गरीब बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए किसी से परमिशन लेना पड़ेगा तो मैं कभी नहीं मानूंगा कि बिहार में इस तरह का जो स्थिति है खत्म होने वाला है। बाकी बीओ साहब को बता देना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे विद्यालय के शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और क्यों इस तरह का माहौल बना के रखा है विद्यालय में, उन पर एक्शन लिया जाए। विद्यालय के ये शौचालय है, शौचालय का हाल देख सकते हैं कि अगर विद्यालय के किसी छात्राओं को अगर शौच की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाएंगे। ये विद्यालय का शौचालय का हाल है। मैं अंदर देखकर आपको बताऊंगा कि ये हाल है, ये स्थिति है विद्यालय के शिक्षकों का। आप देख सकते हैं ये स्थिति है। तो मैं बताया, लेकिन मैं इस विद्यालय का एक एक कोना आपको दिखाऊंगा और ये मैं सरकारी स्कूल का भंडाफोड़ करूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि विद्यालय के बच्चे किस तरह से इस शौचालय को उपयोग करते होंगे। और उस विद्यालय के अभी हम कैंटीन में है और इस कैंटीन में यहाँ 4 रसोइया हैं। चारों में 2 रसोइया बघेला से है, बघेला विद्यालय के है, और ये 2 रसोइया ये इसी विद्यालय बेलराही के है। और यहाँ पर देखिए सरकारी स्कूल का सिस्टम, एक ही विद्यालय में 2-2 विद्यालय के बच्चों को शिफ्ट किया गया है और 2 विद्यालय के बच्चे हैं जिसमें कि सिर्फ बेलराही के बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है और बघेला के बच्चों को खाना मिल रहा है। और यहाँ पर कुल कितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं? लगभग कितने बच्चों का खाना बना रहे हैं आप लोग? 40 बच्चों का खाना बन रहा है और एक छोटे से कढ़ाई में 40 बच्चों का खाना पक रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि एक ही विद्यालय में 2-2 विद्यालय के बच्चे पढ़ेंगे और एक विद्यालय के बच्चे भूखे रहेंगे और एक विद्यालय के बच्चे खाना खाएंगे। बाकी बात ये विद्यालय का हाल देख सकते हैं। मध्याह्न भोजन के लिए सब्जी का व्यवस्था हो गया है, लेकिन चावल का व्यवस्था के लिए हेडमास्टर साहिबा किसी बिजनेसमैन के पास जाएंगे और उनसे चावल खरीद कर लाएंगे और अपने इस काली करतूत को ढकने के लिए बच्चों को खाना दिलवाएंगे। और अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि बच्चों को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। 9:10 हो गया था तो कोई भी टीचर नहीं आए थे। तो 1 नंबर में तारकेश्वर सर आए, उसके बाद विनोद सर आए हैं 9:32 में, उसके बाद 3 नंबर में आए हैं राजीव रंजन सर 9:43 में, उसके बाद कामेश्वर सर आए हैं 9:50 में। तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि इतना लेट क्यों। और हमारे जो स्कूल के प्रधानाध्यापिका है अभी तक उसका पता ही ना है। आप तो देख ही रहे हैं। हम लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि इतना लेट क्यों हो रहा है स्कूल में। और बच्चे सब छत पे इधर से उधर कर रहे हैं। स्कूल में चावल नहीं है? नहीं, बघेला वाला चावल है। खाना बन रहा है ना भाई? नहीं है, बघेला का है। अभी पूछने के बोला बघेला का चावल है, यहाँ का नहीं है। 10 रोज से खाना नहीं बन रहा।